नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल मार्केट भक्त में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शू से जुड़ी एक कंपनी के बारे में। जी, हम बात करने वाले हैं लिबर्टी शू के बारे में। देखो, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब इसमें लगभग 182.80 इसका प्राइस है। लगभग 8% तक की तेजी आई है इस स्टॉक में। देखो, कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे, इसका थोड़ा चार्ट को एनालाइज करके देखेंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटी बन भी रही है अभी या नहीं, और इसके थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में और शेयर होल्डिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे रेगुलर वीडियोस के लिए, और वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। देखो, लिबर्टी शू जो है बेसिकली शू बनाने की कंपनी है। यहाँ पे तो कोई इंडियन शू कंपनी है, बेस्ट इन द हरियाणा की कंपनी है। बेसिकली कंपनी बहुत पुरानी है, 1954 की कंपनी है। ठीक है, और कंपनी जो है वो 50,000 पेयर फुटवेयर डे थ्रू द सिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू कंपनी अभी बना सकती है। कंपनी की कैपेसिटी है कि 50,000 पेयर ऑफ द फुटवेयर एक दिन में कंपनी बना सकती है कंपनी के सिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के थ्रू। तो चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे एक बार। तो चार्ट इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे काफ़ी लग रहा है। देखो, कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग 2006 में कंपनी का 334 का ऑल हाई था। फिर कंपनी नीचे गिर के 2009 में लगभग 30-37 रुपये का इसका लो बनाती है। उसके बाद ऊपर जाके कंपनी 2000 लगभग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कंपनी 2014 में लगभग 351 रुपये यानी कि 350 के लेवल पे फिर टच करती है, बट उसके बाद फिर से गिर के 125 का लो बनाती है। कंपनी फिर से ट्राई करती है 2017 में हाई मारने का, बट 310 का हाई मारने के बाद स्टॉक गिरते गिरते और मार्च 2020 में कोविड के टाइम स्टॉक 63 रुपीज़ का लो बनाया था, एंड वहाँ से स्टॉक का भाव फिलहाल 182 का दिख रहा है। तो देखो, ऊपर में जितना समझ में आ रहा है कि 300 से लेकर 350 का जो एरिया है वो इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, मैं इसका आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है इसका, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस सा अभी यहाँ पे दिख रहा है, 300 का रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बार चलते हैं हम इसका वीकली चार्ट पे। देखो, वीकली चार्ट पे कंटिन्यूसली स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, बट एक यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हुई है यानी कि कोविड के टाइम से। तो स्टॉक ऊपर में था, ऊपर में इसका रेजिस्टेंस था लगभग 181 का। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाली जो रेंज है स्टॉक का, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका दिख रहा था 181 का, बट मैं इसको हटाया था फिलहाल के लिए। हाँ, तो इसका डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से एक अप ट्रेंड का यहाँ पे मूव आया है। लगभग इसको जो 116 के यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। अगर आप देखो तो नीचे में जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी यहाँ पे एक अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पे दिख रही है अभी के लिए। ठीक है, और स्टॉक यहाँ पे अप ट्रेंड में है। मैं इसको हटाता हूँ फिलहाल। इसका जो एक रेजिस्टेंस था 181 का, स्टॉक ने फाइनली उसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है 182.20 का। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे आपको मार्क के दिखा देता हूँ कौन सा वाला जोन की बात कर रहा हूँ मैं। जस्ट अ मिनट, ये वाली। ठीक है, तो ये करके ऊपर में भी स्टॉक ने 186.30 का हाई मारा था। एक बार हम चलते हैं डेली चार्ट पे। तो देखो, स्टॉक कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ से एक अप ट्रेंड में एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट स्टॉक यहाँ पे लेते हुए चल रहा है। लाइक जो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक हायर हाई का फॉर्मेशन स्टॉक एक बना रहा है। यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना के हायर लो बना के फिर इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। तो देखो, ये स्टॉक जो है बेसिकली, ये कंपनी जो है ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड के लिए आपके नहीं है। हाँ, कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी अच्छी है, बट इसमें जब पोजीशन बनानी होगी तो इसमें पोजीशन थोड़ा सा समझ के बनाना, बिकॉज स्टॉक थोड़ा सा स्लो स्लो मूव करता है। राइट, ये थोड़ा सा स्लो मूविंग एवरेज है। तो फिलहाल अगर आपका इसका पोजीशन बनी हुई है पहले से, तो इसमें आप ऑलरेडी इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़्यादा नीचे का नहीं होगा, लगभग 150 रुपये का स्टॉप लॉस, यानी कि ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। लगभग यहाँ तक के भी स्टॉप लॉस लग के इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, 150 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो। मुझे जो लगता है अभी, अगर आप एक बार देखें वीकली चार्ट पे, तो स्टॉक लगभग यहाँ से अब सीधा 200 रुपये का एक लेवल तोड़ने के बाद 250 रुपये तक स्टॉक जा सकता है इस अप ट्रेंड के बाद। ठीक है, तो इसको आराम से होल्ड करो, होल्ड एंड कंटिन्यू करो। जितना मेरा मानना है कि स्टॉक अभी एक बार अगर 200 ब्रेक करते तो ये 300 के लेवल पे जाएगा, और एक बार अगर 300 ब्रेक कर दे तो फिर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेश पोजीशन की। भाई, फ्रेश पोजीशन इसमें कैसे लें? देखो, फ्रेश पोजीशन की बात करूँगा कि इस पर अगर फ्रेश पोजीशन लेनी है तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप लो। शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको टाइम लेगा, लगभग ये आपको 1-2 वीक में रिटर्न नहीं देगा, बट हाँ, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपको नहीं भी तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने में ये आपको ठीक ठाक रिटर्न दे सकता है। तो उसके भी आप करंट प्राइस पे भी आप बाई कर सकते हो, थोड़ा सा नीचे आए तब भी आप बाई कर सकते हो। आप देखो तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है 178 के लेवल का। ठीक है, और ऊपर में भी एक ब्रेकआउट अभी
ऑलमोस्ट क्लोजिंग दे दी है, बट इसके बाद नेक्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्टॉक आपको थोड़ा सा नीचे 1875 या 80 के भाव में मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप रख सकते हो लगभग यहाँ का 160 का स्टॉप लॉस के साथ इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपको थोड़ा सा सेफ रहना है तो। बिकॉज 160 ठीक है, अगर आपको बहुत ही सेफ रहना है तो 150 विल बी गुड। 20 दिन की मूविंग एवरेज 166 की आ रही है, 50 दिन की मूविंग एवरेज लगभग 152 की आ रही है, तो मैं वहीं की बात कर रहा हूँ। वहाँ के लेके इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। टारगेट ये ठीक ठाक देगा, बट इन्वेस्टमेंट के लिए इज़ अ गुड स्टॉक। ठीक है, अब इसका हम लोग एक फंडामेंटल चेक करते हैं। देखो 7.57% एक दिन में ऊपर है। एक वीक की बात करें तो एक वीक में स्टॉक 7.82% ऊपर है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में ये स्टॉक लगभग 23% तक ऊपर है। ईयर टिल डेट की बात करें तो इस साल 2021 में ऑलमोस्ट 19.57% की रिटर्न दिया है। एक साल की बात करूँ तो एक साल में इस स्टॉक ने 29.66% की रिटर्न दी है। 3 सालों की बात करूं तो 3 सालों में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 6.59% की रिटर्न दी है। और 10 सालों की बात करूं तो 10 सालों में जो स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं वो लगभग 80% के पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बट उतने कुछ खास मैं नहीं बोलूँगा इससे। देखो कंपनी एक माइक्रो कैप स्टॉक है, जस्ट 290 करोड़ की ही मार्केट कैप है इसकी। ठीक है, और कंपनी का रिजल्ट देखो तो रिजल्ट कुछ खराब नहीं लग रहे मुझे। देखो नेट सेल्स की बात करें तो उसमें भी 10% तक बढ़ोतरी आई है। अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्स आधा की बात करें तो उसमें 31.58% की जंप है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में कंपनी का 20.97% का जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये सॉरी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे तो देखो उतना भी खराब रिजल्ट नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें वो भी 2.3% तक बढ़ा है, ऑलमोस्ट सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो प्रोमोटर के पास 59.30% की स्टाइक है। एफआईआईएस म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी इसमें है नहीं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो वो 40.70% की है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है वो प्रोमोटर के पास में है, गिरवी रखा कोई भी शेयर इसमें है नहीं। प्रोमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो ग्योफिन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है 26% की। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो सचिन गुप्ता के पास है 1.47% की। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 32.48% की स्टेक है। देखो कंपनी के जो शूज़ है ये बेसिकली लग्जरी शूज़ है। आप इसको अमेजोन फ्लिपकार्ट में भी कर सकते हो। कंपनी का ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों जगह प्रेजेंस है। कंपनी के 100 नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, 25 प्लस कंट्रीज में काम करती है, 12 ब्रांड है, प्लस 65 ईयर्स का ब्रांड वैल्यू भी है। कंपनी का अगर आप एनुअल टर्नओवर देखो तो 665 करोड़ से ज़्यादा की है। तो ओवरऑल मुझे कंपनी काफ़ी अभी मुझे लगती है अंडर वैल्यूड है कंपनी। बिकॉज अगर एक जगह कंपेयर करो रिलैक्सो का तो रिलैक्सो जिस तरह से रिटर्न दे रहा है उसकी भी ऑनलाइन ग्राउंड पे दोनों जगह से प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये भी कंपनी का अगर आप देखो तो ये भी मुझे लगता है कि फुटवेयर सेक्टर में ये एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियोज़ के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।